अपनी माली की वो दास्तान, वो पीछे बालद के फौत होने के बाद जो बहन भाइयों का रवैया था, जो लोगों का रवैया था, बाज़ का उसकी माँ का रवैया था, अपने खामद के साथ डिस्कस करती। आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ये बावर कराता रहा, उसको कहता रहा कि तुम्हारे तो ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी ज़्यादती हुई है। जब कभी जाती जाके माँ से शिकवा करती कि मेरी माँ, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया, ये ज़्यादती की, ये काम तुमने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का किस्सा एक हकीकी किस्सा है और एक माशरती किस्सा है। मैं चाहूँगा कि इस किस्से को मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, चाहे उनकी शादी हो चुकी है, चाहे उनकी शादी होने वाली है, और इवन हमारे भाई बहन, बेटे बेटियाँ, माएँ, सब इस वाक़े को तवज्जो के साथ सुने और कोशिश करें कि इसके ऊपर अमल हो सके। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनको अहमियत नहीं देते, लेकिन हकीकत में वो आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। एक यतीम बच्ची, बाप फौत हो चुका था, वालदा मौजूद थी, भाई बहनें, सबसे छोटी घर में, सबसे जो छोटा होता है बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो घर का बड़ा लाडला होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आ जाते हैं। ये बच्ची जो कि यतीमा थी, अपने माँ के साथ अपने वालिद के घर में पल रही थी। अब एक बात को ज़हन नशीन कर लें अजीज़ों, कि जो यतीम बच्चा है या बच्ची है, उसके कुछ अपने मसाइल, कुछ अपने अलमिये, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आदमी चाहने के बावजूद, यानी बाप जो मोहब्बत देता है अपनी औलाद को, वो तो नहीं हो सकती, कोई और तो नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम। मैं कई दफ़ा इस आयत के ऊपर गौर करता हूँ, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यानी यतीम जो है उसके कुछ अपने मसाइल हैं। बहरहाल बच्ची जो है वो, उसने तालीम मुकम्मल की, जवान हो गई, शादी के वक्त आ गया, अच्छे घर से रिश्ता आ गया, शादी हो गई, अल्लाह ताला ने उसको खामद दिया, बड़ा अच्छा खामद उसको दिया। लो जी, एक दूसरे के साथ जैसा कहते हैं मोहब्बत, प्यार, अपने घर के अंदर जी माली मसाइल नहीं थे, अपने वालिद के घर में भी उसके बहुत सारे माली मसाइल नहीं थे, लेकिन बहरहाल अब अजीज़ों जो कहानी यहाँ से शुरू होती है, अपने खामद के साथ बैठती गपशप लगाते हुए अपनी माली की वो दास्तान, वो पीछे बालद के फौत होने के बाद जो बहन भाइयों का रवैया था, जो लोगों का रवैया था, बाज़ का उसकी माँ का रवैया था, अपने खामद के साथ डिस्कस करती। और खामद जो है उसको धीरे धीरे, पहले तो मोहब्बत प्यार आपस में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ये बावर कराता रहा, उसको कहता रहा कि तुम्हारे तो ऊपर बड़े जुल्म हुए हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी ज़्यादती हुई है, तो ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। और नाज़रीन इकराम, बतदरीज वो लड़की जो अपने माँ की इंतहाई ज़्यादा लाडली थी, प्यारी थी, घर में सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों के साथ, लेकिन उनके साथ दूर होनी शुरू हो गई। पहले वो बाकायदगी के साथ अपनी माँ के घर विजिट करती थी, अब ऐसे ऐसे उसने कम करना शुरू कर दिया। जब कभी जाती जाके माँ से शिकवा करती कि मेरी माँ, तुमने मेरे साथ ये जुल्म किया, ये ज़्यादती की, ये काम तुमने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। अब जब भी खामद उसके साथ बैठता, वो वही पुरानी बातें, और वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करता, उसको कहता देखो असल मोहब्बत है मैंने तुमको दी है, तुम्हारे वालिदैन ने तो तुमको इग्नोर किया। और नतीजा इस हद तक हुआ अजीज़ों कि एक दिन उसने अपनी माँ से साफ कह दिया। उसने कहा देखो, तुम लोगों ने बचपन में जो मेरे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, उसका तकाजा ये है कि मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊं, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूं, और वो ज़्यादतियाँ जो तुमने की हैं उसका मैं तुमसे बदला लूं। माँ ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो गलती वो अपने खामद के साथ बैठ के करते रही। अजीज़ों, मैं अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से ये बात कहूँगा
कभी भी शादी के बाद वो वाक़यात, वो बातें, वो हादसात जो कभी आपके साथ ज़िंदगी में गुज़रे हैं, अल्लाह ना करे किसी के कदम फिसल गया हूँ, किसी की पहले मंगनी हो चुकी हो, टूट गई हो, अल्लाह ना करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे का ये भी हिस्सा है, अलमिया है, किसी के साथ दोस्ती हो गई, लेकिन अपने खामद के साथ कभी शेयर ना करें। जब आपकी शादी हो जाए तो अपने माजी को अपने मेके में दफन करके आए। और नाज़रीन कराम, बदकिस्मती से ये हुआ कि ये सिलसिला इस हद तक आगे बढ़ता चला गया, उस लड़की के दिल में अपने माँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इस हद तक नफ़रत कि उसने अपनी माँ का बाइकाट कर दिया, उसने मिलने से इनकार कर दिया। माँ मिलने के लिए आई, उसने कहा मैं तो नहीं मिलूँगी। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी माँ बीमार हो गई। अब यहाँ पे सवाल जो पैदा होता है वो ये है, और ये मैं कहूँगा कि हमारे नाज़रीन अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमारे अपने अपने तासरात लिखें कि इस तरह की सूरत हाल जो है उसके अंदर अब कसूर किसका है? बात वही है जो मैंने पहले अर्ज़ की है कि तरबियत, अखलाकियात, माँ जो है वो माँ ही है। महमा कार खामद मोहब्बत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नेमत की बात है। तो अजीज़ों, आप उस अल्लाह से दुआ कीजिए, वो माँ जो बेचारी बीमार है अपनी बेटी की जुदाई में, और उसकी ख्वाहिश और तमन्ना यही है कि मेरी बेटी मुझसे पहले की तरह मिले, लेकिन शैतान वो आपस में जुदाई डालता है। कुरान पाक ने जो हमें तालीमात दी हैं उसके मुताबिक तो यही बात है ना, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ हर हालत में एहसान करना है, उनको उफ तक भी नहीं कहना है। लेकिन फिर वही बात है, शैतान नहीं चाहता है कि घर आपस में मिले रहें। शैतान उनके दरमियान नफ़रतें और उनके दरमियान इख्तिलाफ डालने की पूरी कोशिश करता है। हमने शैतान को शिकस्त देनी है अपने सिदक के साथ, सच्चाई के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, आला अखलाक के साथ।